जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है ये आपको बताना है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है या फिर अनुनासिक की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण कैसे होता है बताइए। तो स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। कोई एक शब्द तत्सम है, बाकी आपके तद्भव होंगे। कदली, आग, निबाह या फिर कोयल। तो देखिए, कोयल आपका कैसा शब्द है। कोयल शब्द कैसा है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा, कोकिल। कोकिल है ना। निवाह ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनेगा निर्वाह होता है। क्या होता है, निर्वाह, ये इसका तत्सम होता है। आग भी आपका तद्भव है, पता है आपको। इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि। जो ये कदली है ये आपका तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही। इसका जो तद्भव बनेगा ये किसका तत्सम है, केला। इसका जो तद्भव होगा केला हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे होंगे लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द इन्हें कहते हैं। मूल, मूल्य, आपको बताना है इनका सही अर्थ वाला विकल्प। तो एक मूल का अर्थ क्या होता है, इस मूल्य का अर्थ क्या होता है, इसका क्या होता है बताइए। मूल अच्छा या चेतन, जड़ चेतन, जड़ कीमत, सुंदर सफ़ेद। देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, जानते होंगे कि जो ये वाला मूल्य है इसका अर्थ जो होता है कीमत होता है। क्या होता है, कीमत। अब आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में आपको कीमत दिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर कर सकते हैं। इस मूल का अर्थ होता है जड़, इस मूल्य का अर्थ होता है कीमत, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेना शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। सेना में आपको संज्ञा बतानी है, कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूह। तो देखिए, सेना, झुंड, समुदाय, भीड़, ये सारे जो शब्द होते हैं ये आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये एक समूह का बोध कराते हैं। सेना, बहुत सारे लोग होंगे ना सेना में, तो पूरा एक समूह होगा, तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। आपको गलत युग्म जो दिया है विलोम शब्द का वो बताना है। पृथक, संयुक्त, प्रीति, द्वेष, पूर्ववर्ती, परवर्ती, प्राचीन, पुराना। तो देखिए, ये तीनों ही आपके सही दिए हुए हैं एकदम। विलोम शब्द का जो ये जोड़ा है एकदम सही दिया है। प्राचीन का जो विलोम है ये पुराना नहीं होगा, प्राचीन का जो विलोम होगा आधुनिक बनेगा। क्या बनेगा, प्राचीन का विलोम आधुनिक होता है, ना कि पुराना, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर इस
क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, जूता किस भाषा का शब्द है? बताइए, जूता जो है किस भाषा का शब्द है? क्या ये पुर्तगाली है, देशज है, चीनी है या फिर फारसी है? तो देखिए, पुर्तगाली आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा प्याला, प्याला, ये आपका पुर्तगाली शब्द है। देशज आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूता जो है ये देशज है। चीनी से आपने चाय, भाई चाय बहुत पीते हैं चाइना वाले, है ना। फारसी आपका जो हिंदी शब्द है ना, हिंदी, ये हिंदी शब्द भी आपका फारसी का शब्द है, ये याद रखेंगे। हिंदी आपका जो हिंदी लिखते हैं, ये हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? भाई आपसे पूछा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, और यहाँ पर प्रश्नवाचक भी लगा हुआ है। तो सिंपल सा इसका आंसर आप बता सकते हैं कि ये कैसा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। देखिए, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी एकदम सही हो जाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहन ने एक सुंदर लेख लिखा, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है। सुंदर लेख लिखा, किसने लिखा? मोहन ने। तो भाई जो क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? बिल्कुल मोहन पर, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कारक हो जाएगा आपका कर्ता कारक, राइट। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थोड़े कम थे लेकिन अच्छे थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं ये भी बताइए। तो क्लास यदि पसंद आती हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।